गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से रीजनिंग का क्लास पहले स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द जानवर नहीं है। ठीक है, जानवर कौन सा नहीं है इसमें से। तो इसमें देखिए ऑप्शन तो आप लोग को दिया हुआ है 14 नंबर का, बी ऑप्शन नंबर सही है। इसमें इससे जानवर नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, 15 नंबर का दिख रहा होगा आप लोग का स्क्रीन में शब्द। इससे कोई शब्द बनाना है जैसे दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, STAGNATION। ठीक है, बी नंबर में क्या है, सेफ गार्ड है, SAFEGUARD। सी नंबर में क्या दिया हुआ है ऑप्शन, GRANDSON ग्रैंडसन। डी नंबर में क्या दिया हुआ ऑप्शन, PSEUDOGRADE। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा, ये इस सब से बी नंबर बन जाएगा, SAFEGUARD। कारण कि यहाँ पर SAFEUG पहले GUARD सेफ गार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 16 और 17 दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कॉम्बो, COMBO। नेक्स्ट बी नंबर देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, COMER। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, COME। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, COMET। ठीक है, यहाँ पर देखिए COM चारों में है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर BE, यहाँ पर E, यहाँ पर E। तो पहले B आएगा कि E आएगा, तो पहला नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, E इसमें है, इसमें ER है, इसमें ET, तो क्या आएगा, E होगा खाली। ठीक है, C नंबर तो यानी तीसरा हो जाएगा। उसके बाद ER है और ET है, अरे पीछे ER है और ET, तो कौन सा पहले होगा, ET होगा, ER होगा, तो दूसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद ET हो जाएगा, तो यानी कि चौथा नंबर। तो यानी कि 13 24 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर के लिए भी इंस्ट्रक्शन सेम था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट लिखा हुआ है, ए नंबर में SELECT। ठीक है, बी नंबर में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्डम, SELDOM। सी नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, SEND। ठीक है, और डी चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, सेल्फिश, SEL सेल्फिश हो गया। और ई नंबर में क्या दिया हुआ है ऑप्शन, पांचवा नंबर में SELLER सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग को चेक करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखो, सब में देखो S सब में है, रे पीछे पिटा जाएगा तुम लोग। फिर देखो E यहाँ पर, या E यहाँ पर, E यहाँ पर, E यहाँ पर, और यहाँ पर भी E। उसके बाद L तक देखो, L भी है। ठीक है, L, इसमें N दिया हुआ है। ठीक है, तो N तो नहीं आएगा, L के पहले, अरे यहाँ देखो बोर्ड में पिटा जाएगा सब लोग। N आएगा पहले, L आएगा, तो चारों में हम लोग को पहले चेक करना है। तो देखो इसमें E दिया हुआ है, इसमें D दिया हुआ है, इसमें F दिया हुआ है, इसमें L दिया हुआ है, तो पहले क्या आएगा, D आएगा, तो दूसरा नंबर पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें E है, इसमें F है, इसमें L है, तो E आएगा पहले, इसलिए पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखो F है, तो
ई चौथा नंबर हो जाएगा, उसके बाद पांचवा नंबर, उसके बाद फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर क्या चाहिए, 21, 45, 3। तो 21, 45 ऑप्शन कौन सा है, 21, 45, 3 बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट रीजनिंग का। यहां पर दिया हुआ नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। अंतिम मतलब लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है CRUSH। ठीक है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, CURIOUS। ठीक है, सी नंबर में क्या दिया हुआ है, CYNICL। और डी नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CRUDE। यही दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखाएगा, C सब में है। उसके बाद R है, इसमें U है, इसमें R है, इसमें Y है। तो पहले R आएगा कि U आएगा कि Y आएगा, तो R, तो R इसमें है, R इसमें है, दोनों में। तो पहले ये दोनों में कौन होगा, देखो CRU तक CRU, उसमें S है, इसमें D है, तो पहले S आएगा D आएगा, D। तो पहला नंबर में ये हो जाएगा D वाला। ठीक है, चौथा लिखो इसमें। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में ये होगा पहला। अब ये दोनों में पहले कौन होगा, CY है, इसमें CU, तो U आता है पहले Y, U, तो ये हो जाएगा दूसरा, और ये लास्ट में तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम में कौन सा आया, तीसरा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। अब चलो मैथ देख लेते हैं थोड़ा सा। मैथ का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 33,719, 71,933, 91,337 और 37,193। तो कौन सबसे छोटा है इसमें, 33,719। हाँ, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंक के सबसे बड़ा लिखना है। ठीक है, तो 5 अंक के सबसे बड़ा क्या होगा बताओ, अरे 5 अंक के सबसे बड़ा क्या होगा, 99,999। अब 5 अंक के सबसे छोटा 10,000 हो जाए। अंतर मतलब तो इसको घटाते हैं, तो 9 9 9 9 8। तो देखो 89,999। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर, 1 9 8 3 और 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर निकालना है इसका भी। ठीक है, क्या करना है, इससे जो दिया बना है 1 9 8 3 और 5 से सबसे बड़ा संख्या बनाना है। पहले क्या लिखे, 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ये सबसे बड़ा बन गया। अब सबसे छोटा संख्या इसी से बनाना है। क्या लिखे, 1 हाँ 3 हाँ 5 हाँ 8 हाँ, 9। इसको अंतर मतलब घटाते हैं। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, या 6 और 9 15 के 5 हासिल 1, 4 4 8, और यहाँ पर 8 1 9। देखो इस तरह से घट गया ना। तो तुम लोग भी अभी जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग सीखेंगे इसके बाद, तो ऐसे ही बताएंगे घटाने के लिए। हम क्या करते हैं, नीचे जोड़ते हैं तो जल्दी घट जाता है ना। तो तुम लोग भी वैसे ही सीखो कि नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा, तुरंत तुरंत घट जाएगा। नहीं तो यहाँ हासिल लो उसके बाद घटाओ, टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा आ गया, 84,942। तो देखो यहाँ पर 84,942 ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर, संख्या -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। -5 का क्या पूछा है, योज्य प्रतिलोम। देखो यहाँ -5 का योज्य प्रतिलोम बोला है ना। ऑप्शन इसका क्या क्या दिया हुआ है, 1/5 ए नंबर में, बी नंबर में क्या दिया हुआ ऑप्शन 0, सी नंबर में 1 और डी नंबर में 5। तो देखो योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो बस माइनस को हटा देना है। तो -5 है तो हट जाएगा तो क्या होगा 5। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -3/2 का गुणात्मक इसमें पूछा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ऑप्शन देखो तुम्हारा क्या क्या दिया ऑप्शन,
-2/3। बी नंबर में ऑप्शन देखो 2/3। सी नंबर में ऑप्शन देखो 3/2 और डी नंबर में ऑप्शन देखो 1। तो देखो माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। यस अब गुणात्मक में क्या हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अथी का जीके, ठीक है। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, काबुल काबुल। उसकी मुद्रा क्या है, अफगानी अफगानी। भारत की राजधानी नई दिल्ली नई दिल्ली। अब मुद्रा क्या है, रुपया रुपया। चीन की राजधानी बिंजिंग बीजिंग। वहां का मुद्रा क्या है, युआन। युआन चीन की मुद्रा ईरान का राजधानी क्या है, तेहरान। वहां का मुद्रा क्या है, तोमान। इजराइल की राजधानी इजराइल का यरूशलेम। अब वहां का मुद्रा क्या है, शेकेल। और नेपाल की राजधानी काठमांडू काठमांडू। वहां का मुद्रा क्या है, रुपया सऊदी अरब की राजधानी सऊदी अरब के रियाद। रियाल अब वहां की मुद्रा क्या है, सऊदी रियाल सऊदी रियाल, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, वियतनाम की राजधानी हनोई। वहां की मुद्रा क्या है, डोंग, ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद। वहां की मुद्रा क्या है, इराकी दिनार। जापान की राजधानी जापान के टोक्यो। वहां का मुद्रा क्या है, येन। ए ध्यान इधर दो, नहीं तो पिटाएगा फिर। पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान के इस्लामाबाद इस्लामाबाद। वहां का मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक है। इटली की राजधानी रोम हाँ रोम। वहां का मुद्रा यूरो यूरो, ठीक है। फ्रांस की राजधानी फ्रांस के हाँ पेरिस। पेरिस वहां का मुद्रा क्या है, यूरो यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन वहां का मुद्रा क्या है, यूरो यूरो। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। वहां का मुद्रा क्या है, क्रोन, क्रोन। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वहां का मुद्रा क्या है, डॉलर। अब ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। अब वहां का मुद्रा क्या है, ब्राजीलियन रियाल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हाँ कैनबरा। अब वहां मुद्रा क्या है, डॉलर। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। अब वहां का मुद्रा क्या है, डॉलर है। समझ में आया। चलो पर्यायवाची शब्द कल जो याद किया था उसको और आज जो याद किया था उसको, दोनों को, ठीक है। तो कल हम लोग कहाँ से याद किए थे, तलवार से। तलवार का पर्यायवाची शब्द बताओ। अस्सी, करवाल, कृपान, चंद्रहास, खड़ग, धारुजल, ऋषिक। प्रकाश का बता, रोशनी, उजाला। सुनो, रोशनी, उजाला, चिराग, आभा, चमक, छवि, ज्योति और प्रभा, ठीक है। वन का बता पर्यायवाची। सुनो अरे सुनो, अरे पेड़ का नहीं पूछ रहे, वन का पूछ रहे। सुनो हाँ विपिन, ठीक है। अरण्य, कानन, विपिन, जंगल, ठीक है। अब वृक्ष का बता। सुनो सुनो ध्यान से सुन लो। पादप, पेड़, विटप, तरु, अग, अगम, द्रुम और रूह और तरुवर, ठीक है। बादल का बता, आज ही याद किया है। सुनो, घन, मेघ, जलधर, नीरद, वारिद, पयोद, जिमुल, अब्र और अम्बुज, अब्द, पयोवा, पयोमुच और विहंगम और नदुम और नभजु और नभोगज और नभराज, ये सब है, ठीक है। बिजली का बता। हाँ देखो बिजली गड़क रहा है। हाँ
सुनो, चपला, चंचला, तड़ित, जो अभी चमका ना बिजली आवाज दे रहा है वो तड़ित हो गया। तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, अतिभी, क्षण प्रभा, बीजूपुरी और चंचला। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, महादेव को बताओ। हाँ, सुनो, शंभु, शिव, शंकर, चंद्रशेखर, शशिधर, गिरीश, नीलकंठ, वेदनाथ, विश्वनाथ, महेश्वर, कृतवास, वृद्धेश्वर, कैलाशपति, अमृतेश, पुष्कल, महाकलिंग, विषकंभी।